क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बाबा गिरने के बाद भी आखिरकार जीत जाते हैं और कुछ लोग थोड़ी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। हजारों साल पहले भारतीय ज्ञान परंपरा में एक ऐसी कहानी है, कच्छ और देवयानी की। यह सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, यह बताती है ज्ञान, अनुशासन, कर्तव्य किसी भी सफलता की असली कुंजी होती है। एक समय देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, लेकिन हर बार देवता हार जाते थे क्योंकि असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक अद्भुत विद्या थी, संजीवनी विद्या, जिससे मरे हुए योद्धा फिर से जीवित हो जाते थे। देवताओं ने सोचा अगर ये ज्ञान हमें नहीं मिला तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। तब देवताओं ने एक युवा को चुना, उसका नाम था कच्छ। कच्छ बोले अगर देवताओं की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वह शुक्राचार्य के आश्रम पहुंच गए। उन्होंने कहा मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ और आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। शुक्राचार्य ने उनकी सच्चाई देखकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया, लेकिन असुरों को यह पसंद नहीं आया। उन्हें पता था कच्छ संजीवनी विद्या सीखने आया है। उन्होंने कई बार कच्छ की हत्या कर दी। पहली बार उन्हें जंगल में मारकर फेंक दिया गया, लेकिन देवयानी जो गुरु की बेटी थी ने आग्रह किया शुक्राचार्य जी से कि संजीवनी विद्या से उन्हें फिर जीवित कर दिया जाए। दूसरी बार फिर वही हुआ, तीसरी बार और भी भयानक। असुरों ने कच्छ को मारकर उनकी राख बना दी और वह राख शुक्राचार्य के पेय में मिला दी और कच्छ अपने ही गुरु के शरीर के अंदर चले गए। जब देवयानी ने फिर आग्रह किया तो शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया। तभी भीतर से आवाज आई, आचार्य मैं आपके अंदर ही हूँ। तब शुक्राचार्य जी ने कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाई ताकि वह बाहर आ सके। कच्छ बाहर तो आए, लेकिन इससे गुरु की मृत्यु हो गई। तब कच्छ ने उसी विद्या से अपने गुरु को जीवित कर दिया। जब कच्छ वापस जाने लगा तो देवयानी ने कहा क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लेकिन कच्छ ने कहा मैं तुम्हारे पिता के शरीर से जन्मा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बहन के समान मानता हूँ। और वह देवलोक लौट गए। यह कहानी सिर्फ पुराण नहीं है, आज के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताती है। ज्ञान आसान नहीं होता है। कच्छ को बार बार मारा गया, फिर भी उन्होंने ज्ञान की खोज नहीं छोड़ी। आज भी लोग सच की सीखना चाहते हैं, उन्हें आलोचना, असफलता और संघर्ष सब सहन करना पड़ता है। आज हम सोचते हैं गूगल है, चैट जीपीटी है, यही सब कुछ है, लेकिन कच्छ की कहानी बताती है सच्चा ज्ञान हमेशा गुरु से मिलता है। कच्छ चाहते तो देवयानी से विवाह करके आराम से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को चुना। आज भी जो लोग बड़े लक्ष्य चुनते हैं उन्हें कई बार भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है वह अपने सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। कच्छ की कहानी हमें सिखाती है अगर आपको ज्ञान, सफलता और सम्मान चाहिए तो 3 चीजें जरूरी है, साहस, अनुशासन और कर्तव्य। यही भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति है। कल फिर मिलेंगे नई सीख के साथ। हरे कृष्णा।